दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे अपने मोगरा, बेला, जैस्मिन एक ही प्लांट है, इसकी रिपोर्टिंग, इसका सॉइल मिक्स, इसमें क्या फर्टिलाइजर पड़ेगा। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। ये वाला मोगरा का प्लांट हमने जो है पिछले रेनी सीजन में केवल 10 रुपीज़ का खरीदा था। तब उस समय जो था मैंने इसको इसी ग्रो बैग में लगा दिया था। मुश्किल से इसमें 5-6 इंच की मिट्टी है, लेकिन चूंकि अब जो है मोगरा का ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। ग्रोइंग पीरियड मोगरा का जो है मार्च से शुरू हो जाता है और नवंबर तक चलता है। इसी बीच में इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छी होती है और रेनी सीजन में तो भर भर के फ्लावरिंग होगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो इसको जो है मैं 12 इंचेस के ग्रो बैग में रिपोर्ट कर रही हूँ। आप जो है अगर बहुत छोटा प्लांट मोगरा का खरीद रहे हैं, छोटे का मतलब है 5 इंच तक का, तो आप 8 इंच के गमले में भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर 1 फीट तक का खरीदा है तो 12 इंचेस में करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। छोटे प्लांट को डायरेक्ट बड़े गमले में मत लगाइएगा। तो ये सभी तरीके के प्लास्टिक में, मिट्टी में, ग्रो बैग में, सब में अच्छे से फ्लावरिंग करता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे। जब भी आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है या ट्रांसप्लांट करना है तो 1-2 दिन पहले पानी डालना कम कर दीजिए ताकि मिट्टी का मॉइस्चर बिल्कुल हल्का सा बना रहे। इससे दोस्तों प्लांट जो है ये आराम से ग्रो बैग से या गमलों से निकल आता है। हाँ, मिट्टी के गमले रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार गमले को भी तोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो है प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग को आप इस तरीके से बाहर की तरफ से भी थोड़ा बहुत दबाओगे ना तो तुरंत देखिए ये ढीली हो जाती है मिट्टी और ये आराम से निकल आता है, जिसमें जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। इसके नीचे जो है मैं सूखी जो है ये गार्डन वेस्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है जमीन में डायरेक्ट रखो तो हीट जब पड़ती है गर्मियों में ना, तो उससे जो है प्लांट के नीचे जो जड़ें आती हैं वो गर्मी के कारण जो है खराब हो जाती हैं। समय के साथ ये डिकम्पोज होगा और प्लांट को जो है फ्री के न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है कम से कम 1-2 इंच तक का गार्डन वेस्ट हम भर देते हैं। इसमें सॉइल मिक्स में दोस्तों मैंने 50% अपने गार्डन सॉइल लिया है, 20% जो है कोकोपीट मिक्स है, साथ में 20% ही मैंने जो है गोबर खाद या कंपोस्ट कुछ भी आप डाल सकते हो, और बाकी के 10% में बोन मिल, नीम की खली और थोड़ा सा बोडैश डाल दिया है। आपके पास अगर जाइम हो तो उसको भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिला सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों प्लांट की बेसिक जरूरतें सारी पूरी हो जाती हैं। तो इसी सॉइल मिक्स में बना करके लगा रहे हैं। कोकोपीट अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोगरा जो है ये हमेशा हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी को पसंद करता है। जब भीषण गर्मी पड़ जाती है तो ये है कि कोकोपीट मॉइस्चर को थोड़ा सा बनाए रखता है। इसलिए अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप जरूर यूज करिए, और अगर नहीं है आपके पास कोकोपीट तो आप जो है सूखी पत्तियां जो होती हैं उनको भी ले सकती हैं, क्योंकि वो भी जो है अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करे रहती हैं। लेकिन सूखी पत्तियों की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। आपके पास अगर भूसी है चावल वाली, उसको भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी जो है ऑलवेज थोड़ी सी भुरभुरी बनाइए। हाँ, अगर कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह थोड़ा सा सैंड यानी कि बालू भी मिक्स कर सकते हैं। तो लेकिन बालू जो है आप 20% मत मिलाइएगा, 20% बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मोगरा जो है ये हैवी फीडर प्लांट है, इसको जो है मिट्टी वेल फर्टाइल चाहिए, थोड़ा सा सॉइल इसकी एसिडिक नेचर की होनी चाहिए। तो जो हम लोग कंपोस्ट मिक्स करते हैं इससे जो है इसकी मिट्टी एसिडिक नेचर की हो जाती है। तो इन सबको बना करके इसको लगा देते हैं। थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग का मतलब है थोड़ा सा जड़ों को कटाई छटाई कर देना, किनारे किनारे से जितना सुविधा हो उतना कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जल्दी ही इसका फ्लावरिंग पीरियड शुरू होने वाला है। अगर हम ज़्यादा इसकी रूट प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट जो है अपनी सारी एनर्जी इनकी जड़ों को ग्रो करने में लगा देगा। तो इसलिए हल्की फुल्की रूट प्रूनिंग आप कर सकते हो। अगर देखिएगा जड़ें नीचे काफ़ी मोटी मोटी हो गई हैं, आपका पुराना प्लांट है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी काट सकते हो। मेरा ये नया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें डेवलप नहीं हुई हैं। तो रूट प्रूनिंग करके इसको सॉइल मिक्स भर करके इसको लगा दे रहे हैं। मेरी मिट्टी मॉइस्ट है तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। इस समय जो है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बार बार बारिश हो जा रही है। तो ये है कि प्लांट को कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको उसको शेड में रखना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन अगर जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर तेज धूप निकलने लग गई है, गर्मी बढ़ गई है, तो आप जो है इसको 1-2 दिन थोड़ी सी शेड में रखिएगा, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लांट जो है अपने आप को रिवाइव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको अपना मोगरा या बेले के प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करनी है। प्रूनिंग का मतलब होता है हर एक ब्रांच को थोड़ा बहुत काट छांट देना।
हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लाइट प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत छोटा प्लांट है जिसमें 2-3 पत्तियों के सेट है तब तो हम आपको नहीं कहेंगे करने को, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा है जैसे हमारा आपको दिख रहा है तो कोशिश करिएगा कि ऊपर से 5-6 पत्तियों का सेट छोड़ करके प्रून कर दीजिए। समय रहते हुए जो है वहाँ से 2-2 डालियाँ प्रोड्यूस होंगी और आपका प्लांट घना हो जाएगा। बेला या मोगरे प्लांट को आप एज अ बेल या फिर एज अ बुश दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड। इसी वीडियो में हम आपको कुछ दिन के बाद का भी अपडेट दिखाएंगे। मोगरा प्लांट की खासियत होती है कि उसमें जितनी भी डालियां होती हैं सबके टिप में जाकर के फूलों का गुच्छा निकलता है, तो इसलिए जो है जितना प्लांट आपका बुशी बनेगा उतनी ही फ्लावरिंग होगी। ये हमारा जो प्लांट है ये पुराना है दोस्तों, इसको हमने पहले कई वीडियोस में दिखाया है। जब हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो मेरे छत में जितने भी परमानेंट प्लांट्स लगे रहते हैं वो हम लोगों को दे जाते हैं। जिसको शौक़ है उनको जो है फ्री के ही प्लांट्स मिल जाते हैं। मुझे भी नहीं लगता है कि मैंने अपने हरे भरे प्लांट को जो है सुखा दिया है। इसके बाद जो है ये आपको अपडेट दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए नई ब्रांच शुरू हो गई है ग्रो होना। धीरे धीरे प्लांट जो है बुशी होता चला जाएगा। आगे भी आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा। और ये देखिए मेरी अपराजिता भी जो है ये खिलना शुरू हो गई है, इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी थी। इधर जो है मैंने अपने चांदनी वगैरह प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड की डिमांड आई थी बेले की तो मैंने आपके संग शेयर करा है। और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर लिख देना, ताकि मैं जो हूँ अपना कोई काम करूँ, अगर उस प्लांट से रिलेटेड कर रही हूँ तो मैं वीडियो उसका बना सकूँ। हमने जो है रिपोर्टिंग करी है, इसका अपडेट आपको देंगे आगे चल करके। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।